हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी के एपिसोड 60 की स्टोरी को। तो बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 60 के स्टार्ट में हमें सुबारू और वागुरी का पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें वागुरी एक मंकी बार पर लटकते वक्त नीचे गिर जाती है। तो ये देखकर सुबारू रोने लगती है। तभी वागुरी कहती है कि उसे मंकी बार पर खेलना पसंद है और अब वो ठीक है और सुबारू सच में बहुत काइंड है, इसीलिए थैंक्स। उसके बाद सुबारू सोचती है कि वागुरी छोटी है और वो क्यूट है और वो चेयरफुल, स्ट्रांग और कूल है, इसीलिए वो उसकी हीरो है और काश वो भी वागुरी के जितना स्ट्रांग होती। फिर सुबारू वागुरी से कहती है कि उस दिन वो रिंतारो से मिली थी, जिस दिन उसने उन दोनों को एक कैफे में देखा था और वो तो बस उस जगह से जा रही थी। फिर जब वो दोनों घर जा रहे थे तो उसने रिंतारो के पास जाकर बात करी थी और उसने रिंतारो से कहा था कि वो अब से वागुरी से ना मिले। तभी सुबारू वागुरी से ऐसा करने के लिए सॉरी बोलती है। तो वागुरी कहती है कि सुबारू के इस तरह से सॉरी बोलने से वो सरप्राइज हो गई है। तभी ये सुनकर सुबारू भी सरप्राइज हो जाती है। देन वागुरी कहती है कि जब वो चिदोरी के गेट के बाहर खड़ी थी तब उसे पता चल गया था कि चिदोरी और किकियो के बीच चीजें कितनी खराब हैं और उसने सुबारू को बहुत परेशान करा है और सुबारू वागुरी को बचाना चाहती है और इसीलिए उसने रिंतारो को उससे मिलने से मना करा है और सुबारू बहुत काइंड है और सॉरी उसकी वजह से वो परेशान हुई है। तभी सुबारू सोचती है कि वागुरी से माफ़ी क्यों मांग रही है और वो सबसे बेकार है और जब से उसने रिंतारो से वो बात कही थी तब से ही वो इस चिंता में थी कि कहीं रिंतारो वागुरी को उसकी ये बात बता ना दे। पर रिंतारो ने वागुरी को उनकी बातों के बारे में कुछ नहीं बताया है और शायद वो वागुरी को इस बारे में कभी नहीं बताएगा और अगर वो चीज़ों को इसी तरह से छोड़ दे तो शायद वागुरी उससे नफरत नहीं करेगी। पर फिर वो अपने एक्शंस के लिए गिल्टी फील करने लगी थी, तो उसने वागुरी को बात करने के लिए बुलाया था और वह ऐसा सिर्फ अपने गिल्ट को दूर करने के लिए कर रही है, इसीलिए वो बहुत सेल्फिश व्यक्ति है। फिर सुबारू दोबारा वागुरी से सॉरी बोलती है तो वागुरी कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तभी सुबारू सोचती है कि वो अब भी बदली नहीं है, भले ही वो बाहर से स्ट्रांग दिखने का नाटक करती है पर अब भी वो वही डरपोक है जो कि वागुरी की काइंडनेस का फायदा उठाती है। देन सुबारू वागुरी से कहती है कि सॉरी वो हमेशा वागुरी के लिए परेशानी ही खड़ी करती है। तभी वागुरी सुबारू के हाथों को पकड़ के कहती है कि क्या वो उसके साथ खेलेगी और अब उन दोनों को वैसे ही खेलना है जैसे वो दोनों अपने बचपन में खेलती थी। उसके बाद वागुरी मंकी बार पर लटकती है और वो कहती है कि ऐसा करना अब उसे डरावना लग रहा है और क्या सुबारू भी ऐसा करना चाहेगी। तो सुबारू उसे मना करती है। तभी वागुरी पूछती है कि क्या सुबारू का खेलने का मन नहीं कर रहा है। तो सुबारू कहती है कि इससे वागुरी के कपड़े गंदे हो जाएंगे। तभी वागुरी कहती है कि उसने उससे कहा था ना कि अब वो बच्चे बन गए हैं और जब वो छोटी थी तो वो हमेशा गंदे कपड़ों में अपने घर वापस जाती थी और तब उसकी मदर उसे इसके लिए डांटती थी। और क्या सुबारू को वो बात याद है जब वो एक बार मंकी बार से नीचे गिर गई थी। तो सुबारू वागुरी को हाँ कहती है। तभी वागुरी कहती है कि उस वक्त उसे बहुत दर्द हुआ था और तब सुबारू ने उससे कहा था कि प्लीज वागुरी वो मरे नहीं और वो उसका सारा दर्द उसे दे दे। तभी सुबारू कहती है कि उसने ऐसा नहीं कहा था। तो वागुरी कहती है कि सुबारू ने ऐसा ही कहा था और ये बात उसे आज भी याद है और उस वक्त वो ये सुनकर बहुत सरप्राइज हुई थी और सुबारू हमेशा से उसके साथ बहुत काइंड रही है। फिर सुबारू कहती है कि नहीं, वो काइंड नहीं है और उसने हमेशा उसके लिए परेशानी खड़ी करी है और वागुरी इसके साथ बहुत काइंड थी। तभी वागुरी कहती है कि उसे सुबारू की ये बातें पसंद नहीं आ रही हैं और वो ऐसा क्यों कह रही है कि वो काइंड नहीं है और उसके जैसी लड़की वगैरह वगैरह। तो सुबारू वागुरी से सॉरी बोलती है। तभी वागुरी कहती है कि इस पूरे समय वो सुबारू के साथ थी और उसने सुबारू को देखा है और जब वो मंकी बार से गिरी थी तो ये उसकी गलती थी, पर फिर भी सुबारू ने उसे डांटा नहीं था और सुबारू उसके लिए रोई थी और उसे भी इस बारे में बुरा लगा था कि उसकी वजह से सुबारू रो रही थी। पर इससे भी ज्यादा वो इस बात के लिए खुश थी कि सुबारू उसकी कितनी चिंता करती है और वो उसके लिए रो रही है और वो हमेशा से उसके साथ रही है और उसे इससे बहुत खुशी मिलती है और इसीलिए सुबारू वो उस सुबारू को ना बदले जिसे वो पसंद करती है और वो उस बात पर भरोसा करती है जिसे उसने अपनी आंखों से देखा होता है। इसीलिए वो हमेशा उस सुबारू पर भरोसा करेगी जिसे वो जानती है और अगर कोई ऐसा दिन आएगा जब सुबारू अपने आप को वैसे देखना बंद कर देगी जैसा कि वो उसे देखती है तो उस दिन वो उससे लगातार ये कहती रहेगी कि
वो सुबारू की कितनी फिक्र करती है। तो सुबारू सोचती है कि वागुरी हमेशा से ही ऐसी है और जब से वो लोग मिले हैं तब से वो उसे ये बात बार बार कह रही है। देन सुबारू वागुरी को गले लगा लेती है और वो वागुरी से कहती है कि उसने रिंतारो से कहा था कि वो अब वागुरी से ना मिले क्योंकि वागुरी किकियो स्कूल की स्कॉलरशिप स्टूडेंट है और रिंतारो चिदोरी स्कूल से है। पर उसे पहले वागुरी से इस बारे में पूछ लेना चाहिए था और अब वागुरी क्या करना चाहती है। तभी वागुरी कहती है कि सॉरी पर अब भी वो रिंतारो से मिलना चाहती है। तो सुबारू वागुरी से पूछती है कि क्या वो रिंतारो को पसंद करती है। तभी वागुरी उसे हाँ बोलती है और वो कहती है कि वो रिंतारो से प्यार करती है। तो सुबारू कहती है कि अब वो वागुरी की फीलिंग्स को समझ गई है और जब उसने रिंतारो से कहा था कि वो अब से वागुरी से ना मिले तब उसने कहा था कि सॉरी पर वो ऐसा नहीं कर सकता है। तभी ये बात सुनकर वागुरी शर्मा जाती है। देन सुबारू कहती है कि उसने हमेशा से खुद को डरपोक माना है और वो अब भी इस बात को अपना नहीं पा रही है कि वो काइंड थी, पर फिर भी वागुरी उसे पसंद करती थी और उसने हमेशा उस पर भरोसा करा था। इसीलिए अब से वो भी खुद पर भरोसा करेगी और अब से वो हमेशा वागुरी के साथ खड़ी रहेगी और ऐसा करके काश वो एक दिन खुद को स्वीकार कर पाए जिस सुबारू से वागुरी प्यार करती है। उसके बाद वागुरी कहती है कि अब बहुत रात हो गई है। तो सुबारू कहती है कि सॉरी उसने उसे इतनी देर तक रोक कर रखा। तब भी वागुरी कहती है कि नहीं और उसे क्राई बेबी सुबारू को देखकर अच्छा लगा है। तो सुबारू वागुरी से कहती है कि वो उसे चिढ़ाए ना। तभी वागुरी के पास रिंतारो का मैसेज आता है जिसमें रिंतारो वागुरी से पूछता है कि क्या वो उसे कॉल कर सकता है। देन रिंतारो सोचता है कि उसने इस बारे में बहुत सोचा है और उसे लगता है कि उसे मिस सुबारू से दोबारा बात करनी चाहिए, पर उसके पास सुबारू का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। इसीलिए वो अब मिस वागुरी से सुबारू के कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा। पर क्या ये अजीब नहीं लगेगा कि वो इतने टाइम बाद इस बात के लिए उसे कॉल करेगा और शायद मिस सुबारू भी नहीं चाहती होगी कि वो मिस वागुरी को उनकी मीटिंग के बारे में बताए। और अब वो मिस वागुरी से कैसे मिस सुबारू के नंबर मांगेगा। फिर रिंतारो के पास वागुरी का कॉल आता है और वागुरी पूछती है कि क्या सब सही है। तभी रिंतारो वागुरी से सॉरी बोलता है क्योंकि उसने उसके लास्ट टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करा था और उसने उससे ये बात आज केक शॉप पर भी नहीं करी थी। तो वागुरी कहती है कि कोई बात नहीं, वो भी कभी कभी रिप्लाई करना भूल जाती है और वो क्या पूछना चाहता है। तभी रिंतारो कहता है कि वो मिस सुबारू से बात करना चाहता है और वो उसे इसका कारण बाद में बता देगा। तो वागुरी कहती है कि सुबारू अभी उसके साथ ही है और वो अभी उससे बात कर सकता है। तभी ये सुनकर रिंतारो सरप्राइज हो जाता है। देन सुबारू रिंतारो से बात करती है। तभी रिंतारो कहता है कि जो उन्होंने कैफे में बात करी थी। तो सुबारू कहती है कि क्या वो कल स्कूल के बाद उससे मिलने आ सकता है। फिर रिंतारो सुबारू से मिलने आता है और वो पूछता है कि क्या सुबारू उससे यहाँ पर मिलने में कंफर्टेबल है और वो दोनों अब भी अपनी यूनिफॉर्म्स में हैं। तभी सुबारू कहती है कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी और ये पूछने के लिए शुक्रिया। तो रिंतारो सुबारू को हाँ बोलता है। तभी सुबारू रिंतारो से पूछती है कि वो क्या बात करना चाहता था। तो रिंतारो सुबारू से कहता है कि उसे उसके लिए क्या करना होगा जिससे वो उसे मिस वागुरी से मिलने दे। तभी सुबारू कहती है कि वो वागुरी की मदर नहीं है। तो रिंतारो कहता है कि उसका ये मतलब नहीं था। तभी सुबारू कहती है कि उसने जो कुछ भी रिंतारो से उस कैफे में कहा था वो उसे नहीं करना चाहिए था। तो रिंतारो कहता है कि उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि सुबारू क्या कह रही है और ये ऑब्वियस है कि किकियो चिदोरी को पसंद नहीं करता है और अगर वो दोनों एक दूसरे से ना मिले तो शायद उनकी लाइफ से सिंपल रहेंगी, पर फिर भी वो मिस वागुरी से मिलना चाहता है। लेकिन वो वागुरी के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ा करना चाहता है और यही वो सुबारू से पूछना चाहता था और वो अब मिस वागुरी से कैसे मिल सकता है। तभी सुबारू कहती है कि क्या। तो रिंतारो कहता है कि उसे पता है कि शायद ये बात उसे अजीब लग रही होगी क्योंकि उसने उसे वागुरी से मिलने से मना करा था। तभी सुबारू पूछती है कि क्या रिंतारो को सच में उससे ये बात पूछने की जरूरत है और उसने खुद से ही ये डिसाइड करा था कि वो रिंतारो से वागुरी से ना मिलने की बात करेगी और उसने भी तभी अपना आंसर उसे दे दिया था और उसने उससे और उसके दोस्तों से बहुत सी गलत बातें कही थी और क्या वो इसके लिए उस पर गुस्सा है। तो रिंतारो उसे ना बोलता है और सुबारू सच में वागुरी की केयर करती है, इसीलिए वो सुबारू की बहुत रेस्पेक्ट करता है क्योंकि वो दूसरे लोगों की इतनी चिंता करती है और सुबारू सच में एक काइंड पर्सन है। इसीलिए वो उसका आंसर जानना चाहता है और वो क्या कर सकता है जिससे सुबारू की चिंता कम हो जाए और वो उस व्यक्ति को इग्नोर नहीं कर सकता है जो कि मिस वागुरी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए प्लीज। तभी सुबारू सोचती है कि वागुरी जिस लड़के के प्यार में गिरी है वो सच में बहुत काइंड है और फिर भी उसने इतने काइंड व्यक्ति से ऐसा व्यवहार करा था और वो सच में पागल है।
देन सुबारू रिंतारो से कहती है कि उसने वागुरी को उनके बीच की कैफे वाली बात बता दी है। तभी रिंतारो पूछता है कि क्या उसने पूरी बात वागुरी को बता दी है और क्या उसने वागुरी को उसके आंसर वाली बात भी बता दी है। तो सुबारू कहती है कि अगर वो दोनों उनके स्कूल से दूर किसी जगह पर मिलेंगे तो इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और इसमें उसे भी कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद रिंतारो को एक फुटबॉल आकर लगती है। तभी वो बच्चा वही होता है जो कि उन्हें कैफे में मिला था। तभी वो लड़का पूछता है कि क्या रिंतारो ठीक है। तो रिंतारो कहता है कि हाँ वो ठीक है और उन्हें ध्यान से खेलना चाहिए। तभी वो बच्चा उन्हें थैंक्स बोलता है और वो कहता है कि वो दोनों पिछली बार भी साथ में थे और वो दोनों सच में अच्छे दोस्त हैं। तो रिंतारो कहता है कि ऐसा नहीं है। तभी वो बच्चा कहता है कि अगर वो दोनों अच्छे दोस्त नहीं होते तो वो दोनों यहाँ पर बात नहीं कर रहे होते, इसीलिए वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। फिर वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। तभी उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या उसे उन बड़े लोगों से डर नहीं लगा। तो वो बच्चा कहता है कि नहीं, वो दोनों अच्छे लोग हैं। तभी सुबारू कहती है कि वो दोनों अभी दोस्त नहीं हैं, पर शायद किसी दिन जब वो खुद को पसंद करने लगेगी तो क्या रिंतारो उसका दोस्त बनेगा। तो रिंतारो कहता है कि वो ये क्या कह रही है और क्या उससे याद है कि वो एक चिदोरी का स्टूडेंट है। तभी सुबारू कहती है कि हाँ उसे ये पता है। तभी रिंतारो पूछता है कि क्या सुबारू के साथ कुछ हुआ है। तो सुबारू कहती है कि ये एक राज की बात है। सो गाइस, यहाँ पर द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी का एपिसोड 6th एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।